आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने अपना सब कुछ दांव पर लगाया। इस लड़ाई में देश की आधी आबादी यानी महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हम याद कर रहे हैं उन 8 वीरांगनाओं को जिन्होंने ना तलवार से मुंह मोड़ा, ना जेल से डरी, ना अंग्रेजों की धमकियों से झुकी। पहला नाम है रानी लक्ष्मीबाई का। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुनते ही एक तस्वीर जहन में उभरती है। घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार और पीठ पर बंधा उनका बेटा। 1857 के विद्रोह में महज 29 साल की उम्र में जिन्होंने ब्रिटिश सेना से सीधा मोर्चा लिया, रणभूमि में शहीद हुई पर झुकी नहीं। आज भी जब साहस की परिभाषा खोजनी होती है तो झांसी की रानी का नाम काफी है। अगला नाम है बेगम हजरत महल का, जिन्होंने निर्वासन चुना, समर्पण नहीं। वो अवध की बेगम के नाम से भी प्रसिद्ध थी। अवध के नवाब वालिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। अवध की बेगम हजरत महल को अंग्रेजों ने एक बार नहीं बल्कि बार बार समझाया, हथियार डाल दो, सुरक्षित रहोगी। हर बार उन्होंने इनकार किया। 1857 के विद्रोह में उन्होंने लखनऊ की पूरी जनता को एकजुट किया और अवध की कमान खुद संभाली। जब हार तय थी तो उन्होंने ब्रिटिश शर्तों को मानने की बजाय नेपाल में शरण को चुना। उनकी जिंदगी इस बात का सबूत है कि हार मान लेना और हार जाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगला नाम है कस्तूरबा गांधी का, बात जिन्हें इतिहास ने कम आंका। उन्हें अक्सर गांधी जी की पत्नी कहकर याद किया जाता है, लेकिन कस्तूरबा गांधी एक स्वतंत्रता सेनानी थी। दक्षिण अफ्रीका से लेकर चंपारण तक हर सत्याग्रह में आगे रही। अंग्रेजों ने उन्हें कई बार जेल भेजा। 1944 में वे जेल की दीवारों के भीतर ही दुनिया से चली गई। उनका निधन भी अपने आप में एक संदेश था कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाली औरतें कैद में भी नहीं टूटती। अगला नाम है सरोजनी नायडू का, कलम भी और क्रांति भी। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सिर्फ कवित्री नहीं थी। सरोजनी नायडू 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह में कंधे से कंधा मिलाया और आजादी के बाद किसी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी बनी। उनका जीवन ये साबित करता है कि संवेदनशीलता और संघर्ष दोनों एक ही इंसान में रह सकते हैं। अरुणा आसफ अली, जब सब रुक गए तो वो आगे बढ़ी। 9 अगस्त 1942 को जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ो आंदोलन के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान में सन्नाटा छा गया, तब भीड़ में से एक महिला निकली और तिरंगा फहरा दिया। वो थी अरुणा आसफ अली। इसके बाद अंग्रेजों ने उन पर इनाम रखा। उन्होंने अंग्रेजों की जेल में बंद होने के बदले भूमिगत रहकर अपने अन्य साथियों के साथ आंदोलन का नेतृत्व करना उचित समझा। आजाद भारत ने उन्हें 1997 में भारत रत्न से सम्मानित किया। विजया लक्ष्मी पंडित, जेल से संयुक्त राष्ट्र तक। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की बहन विजया लक्ष्मी पंडित ने आजादी की लड़ाई में 3 बार जेल की सजा भुगती। 1937 में वे भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी और 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष। उन्होंने दुनिया के सामने भारत की आवाज रखी, उस वक्त भी जब भारत अभी अभी आजाद हुआ था और दुनिया उसे गंभीरता से नहीं ले रही थी। दुर्गाबाई देशमुख, 12 साल की उम्र में जेल। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं उस उम्र में दुर्गाबाई देशमुख असहयोग आंदोलन में उतर गई और जेल गई। महज 12 साल की उम्र में बाद में उन्होंने आंध्र महिला सभा की स्थापना की और हजारों महिलाओं को शिक्षित किया। योजना आयोग में रहकर देश की सामाजिक नीति को दिशा दी। उनके लिए आजादी का मतलब सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं था, बल्कि हर महिला का पढ़ा लिखा और आत्मनिर्भर होना था। मांतगिनी हाजरा, 73 साल की उम्र में शहादत, हाथ में तिरंगा। 62 साल की उम्र में आंदोलन में उतरना और 73 साल की उम्र में शहीद होना। मांतगिनी हाजरा की कहानी उन सब के लिए जवाब है जो कहते हैं अब बहुत देर हो गई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने 6000 लोगों का जुलूस निकाला।
अंग्रेज पुलिस ने एक के बाद एक 3 गोलियां मारी, लेकिन उन्होंने तिरंगा नीचे नहीं गिरने दिया। अंतिम शब्द थे वंदे मातरम। बंगाल ने उन्हें प्यार से बुलाया गांधी बुड़ी। ये 8 नाम 8 कहानियां नहीं हैं, ये उस देश की रूह हैं जो कभी पूरी तरह गुलाम नहीं हुए। और याद रखिए, ये सिर्फ 8 नहीं थी, इनके अलावा भी हजारों अनजानी, अनदेखी और इतिहास के पन्नों में कहीं खो चुकी वीरांगनाएं थी, जिन्होंने अपने नाम और पहचान से ऊपर उठकर मातृभूमि के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। किसी ने हथियार उठाए, किसी ने संदेश पहुंचाया, किसी ने क्रांति की चिंगारी को जिंदा रखा। हर गांव, हर शहर, हर कोने में ऐसी बेटियां थीं जिनके साहस ने आजादी की नींव मजबूत की। इतिहास भले ही कुछ नामों को ही याद रख पाया हो, लेकिन उनका बलिदान पूरे राष्ट्र की आत्मा में बसता है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।